नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के चलते देश में स्थिति को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचना की है। पीटीआई को दिए अपने एक इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा कि आज देश की जो स्थिति है वो भयावह है, लेकिन मोदी सरकार को इसकी कोई फिक्र नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को सिर्फ अपनी छवि चमकाने में दिलचस्पी है और वो इसी में लगे हैं। वहीं वैक्सीन की कमी और इसके दामों को लेकर भी राहुल ने पीएम नरेंद्र मोदी को फेल बताया। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना की देश में लहर नहीं बल्कि सुनामी है, एक ऐसी सुनामी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। भारत अब दुनिया में कोरोना का केंद्र बन गया है। यहाँ जो स्थिति है उसे पूरी दुनिया देख रही है। राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना से निपटने में पूरी तरह से फेल साबित हो गई। अब उसने गेंद को राज्य सरकारों के पाले में फेंक दिया है। जब कोरोना वायरस के मामले कम हो रहे थे तब सरकार ने अपनी पीठ थपथपाते हुए जीत की घोषणा की। पीएम ने हमेशा की तरह सारा श्रेय लिया, लेकिन अब जब कोरोना बेकाबू हो रहा है तो वो राज्यों पर ही आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक ऐसी सरकार चला रहे हैं जिसमें सिर्फ कुछ चेहरे ही हैं, वहां लोकतंत्र नहीं है, कोई अपनी बात नहीं कह सकता। पीएम का पूरा ध्यान अपने ब्रांड को चमकाने पर है। वो हकीकत में जाने की बजाय धारणाएं बनाने पर काम करते हैं। ये एक घमंडी सरकार है। राहुल गांधी ने कहा कि वास्तविकता तो ये है कि कोरोना से विनम्रता के साथ लड़ा जा सकता है। राहुल ने कहा कि कंपनियों की वैक्सीन की कीमतें तय करने, राज्यों को ज्यादा दाम पर देने और फिर दाम कर देने को लेकर कहा कि ये क्या कोई डिस्काउंट प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के दामों को लेकर जो भी हुआ वो पूरे देश ने देखा। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना सिर्फ समस्या का हिस्सा है। भारत अब किसी भी बड़े संकट से नहीं निपट सकता क्योंकि व्यवस्था को खत्म करने का काम मोदी सरकार ने किया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रेस, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, नौकरशाही, किसी ने भी अपनी भूमिका नहीं निभाई। संस्थाओं को खत्म कर दिया गया और भारत एक तूफान में फंसा जहाज हो गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।